इसी बीच में पुतिन को याद आता है यूरोपियन यूनियन कि तुम तो वही हो ना जो रशिया यूक्रेन के चलते तुमने पहले हमसे जो इतना तेल गैस खरीदते थे, तुम्हारी जरूरत का तुम सबसे ज्यादा 25% तक हमसे खरीदते थे, ऑयल 56% तक, मतलब ये ऑयल और गैस हमसे तुम खरीदा करते थे। तुम रशिया यूक्रेन के नाम पर आए और खट से हमारा काम रोक दिए, हमको तुमने धीरे धीरे प्रतिबंधों में लादा। अब तक यूरोप रशिया पर 20 राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा चुका है। ऐसे में रूस को याद आता है कि सुनो बेटा, रशिया यूक्रेन में तुम सब पार्टी बने यूक्रेन के साथ जाने की, हमारा तेल गैस खरीदकर हमारी अर्थव्यवस्था तोड़कर यूक्रेन को बचाने की तुम सबने सोचा। कोई बात नहीं, हम चुपचाप रहे, हमने बाजार तलाशे, चाइना तलाशा, इंडिया तलाशा, टर्की तलाशा, तमाम जगह हमने माल बेचा। इतने प्रतिबंध हम पर लगे फिर भी सरवाइव कर गए। लेकिन अब हमारी बारी है। तुमने जिन गैस और तेल को रोका था, अब तुम्हारे यहां पर और विकल्प बनते चले गए। जैसे यूरोप के पास इस समय रशियन गैस और ऑयल का जो ऑप्शन है वो अमेरिका बना हुआ है, वो इस समय पर मिडिल ईस्ट बना हुआ है, नॉर्वे बना हुआ है, तो ये यहां से गैस परचेज कर लेते हैं यूरोप के देश। लेकिन पुतिन कहते हैं कि अभी भी तुम जीरो तो हमसे खरीदना नहीं किए। आपको फैक्ट बताता हूं तो आज भी 13% यूरोप अपनी गैस की जरूरत रशिया से ही खरीदता है, 3% ऑयल भी अभी रशिया से खरीदता है। पूरी तरह प्रतिबंध नहीं हुआ है। यूरोप कहता है कि 2027 तक हम इसको जीरो कर देंगे। तो पुतिन ने कहा तुम्हारे वजह से मैं 2027 का इंतजार क्यों करूं, मैं खुद ही रोक देता हूं ना। जब मैं खुद ही रोक दूंगा देखा जाएगा जो होगा। तो भाई साहब, जहां पहले 45% गैस इंपोर्ट होती थी, आज वो घटकर 13% भले ही रह गई हो, लेकिन पुतिन कह रहे हैं इसको मैं आज खुद जीरो कर देता हूं। अगर मैं जीरो कर दूंगा बेटा, तब तुम्हारे पास आज का अल्टरनेट मिडिल ईस्ट नहीं है। जो तुम्हारे लिए मिडिल ईस्ट है, भारत के लिए जो वेस्ट एशिया है, वो तुम्हारे लिए आज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 20% ऑयल का जो बाजार है वो बाधित हो रखा है। तुमने हमारी जरूरतों के हिसाब से, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, यूरोप ने इस बीच में सब रोका, लेकिन फर्टिलाइजर यहीं से मंगवाया, रशिया से ही मंगवाया सबसे बड़ी मात्रा के अंदर। तो बोले तुम बेटा खेलो अपना, हम तुम्हारे साथ खेला खेल देते हैं। और पुतिन की जो ये धमकी आई है, देखो इन यूरोप के देशों ने बहुत से तरीके से खेल खेला।